नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे मधुबनी। शिक्षा विभाग में पूरे दिन मचा रहा हड़कंप। शिवगंगा बालिका समेत जिला भर के कई विद्यालयों में किया औचक निरीक्षण। कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में 3 दिवसीय कृषि शिक्षा व स्वास्थ्य महोत्सव का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। 40 देशों से पहुंचे प्रतिनिधि। मधुबनी में के पाठक द्वारा किए गए स्कूल निरीक्षण के दौरान सभी स्कूलों में मचा रहा हड़कंप। मधवापुर के कई स्कूलों का किया निरीक्षण। क्लास में बच्चों से शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई को लेकर की गहन पूछताछ। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने बोर्ड के सदस्यों के साथ की साधारण बैठक। शांतिपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने को लेकर भेजा थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। पताना पुलिस ने परसौनी गांव से 158 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल जब्त। मधुबनी नगर थाना के थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने जारी किया आदेश। सरस्वती पूजा मनाने वाली पूजा समितियां ले अपना लाइसेंस। बिस्फी के रथौस पंचायत में मनाया जा रहा चलो गांव की ओर सह प्रवास कार्यक्रम। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद हुकुमदेव नारायण पहुंचे बिस्फी। मधुबनी के पोल स्टार स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लगनिया के योगिया गांव में आयोजित हुआ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा ओबीसी पर अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध में ओबीसी मोर्चा के लोगों ने राहुल गांधी का किया पुतला दहन। और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता रैली का पंडौल में हुआ आयोजन। हरी झंडी दिखाकर उप निर्वाचन पदाधिकारी ने किया रवाना। खबरें अब विस्तार से। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी से लौटने के बाद जब से दोबारा से आए हैं, एक बार फिर शिक्षा महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। कब किस जगह पहुंच जाए, कहां औचक निरीक्षण करे और कौन सी गलती पर किस पर कार्रवाई हो, इसका अंदाजा लोगों को लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता नजर आ रहा है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिला की, जहां बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बीते गुरुवार की देर शाम बिहार के मधुबनी जिला पहुंचे, जहां उन्होंने देर शाम सबसे पहले घोघरडीहा के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। हर एक छोटी बड़ी चीजों का जायजा लिया। इस दौरान जिले भर में शिक्षा विभाग में विभिन्न विद्यालयों में हड़कंप मचा रहा। सभी एचएम शिक्षक समय से विद्यालय पर उपलब्ध व विभिन्न क्रियाकलापों पर डटे हुए और मुस्तैद दिखे। अगली सुबह वह मधुबनी के शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किए, जहां उन्होंने क्लास चल रहे परीक्षार्थियों व विभिन्न लोगों से मुलाकात करते हुए बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था, शौचालय की सुविधा समेत सभी छोटे बड़े चीजों की गहन रूप से जांच की। इसके अलावा जितवारपुर, अरेर, मधवापुर समेत कई प्रखंडों के कई विद्यालयों में उन्होंने औचक निरीक्षण किया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक का मधुबनी कल देर शाम आगमन हुआ था।
जहां के पाठक के आने से शिक्षा विभाग, खासकर विद्यालय के शिक्षकों में हड़कंप पूरे दिन मचा रहा। गौरतलब हो कि देर शाम पहुंचे अपर सचिव ने जिले के घोघरडीहा पहुंचकर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पहुंचकर बारीकी से महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। वहां से वापस होने के बाद मधुबनी नगर स्थित एक होटल में रात्रि विश्राम किया। इस बीच जिले के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक सतर्क और समय पर विद्यालय में उपलब्ध एवं सावधान रहे। इनके आने की सूचना पर जिले में सभी विद्यालय में साफ सफाई देखी गई तथा अटकलों का बाजार गर्म रहा कि अपर मुख्य सचिव कब कहां किस विद्यालय में आकर औचक निरीक्षण कर दे। वहीं इस बीच के पाठक के कार्यक्रम को लेकर रूट चार्ट भी वायरल होता रहा, लेकिन सभी अटकलों को नकारते हुए उन्होंने सुबह मधुबनी नगर मुख्यालय स्थित शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण के लिए निकल पड़े, जहां से रहका प्रखंड क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय टुन्नी मिशर टोल पहुंचकर निरीक्षण किया। फिर बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर गांव स्थित बेसिक स्कूल पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया, जहां विद्यालय संचालन में कुछ कमी को देखते हुए प्रधानाध्यापक को फटकार लगाते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा आदेश दिए जाने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद अरेर से धगजरी, बेनीपट्टी, बसैठ के रास्ते सीतामढ़ी के लिए निकलते ही लोगों ने राहत की सांस ली। गौरतलब हो कि शुक्रवार के पूर्वाह्न में प्रखंड के जगतपुर पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय टुन्नी मिशर टोल में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग केशव कुमार पाठक सहित पदाधिकारियों की टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में अपर मुख्य सचिव के पाठक ने प्रभारी प्रधानाध्यापक वीरेंद्र कुमार से स्कूल के शैक्षणिक गतिविधि एवं विभिन्न योजनाओं की सुविधा व संचालन की बारीकी से जानकारी ली। उन्होंने जेई से विद्यालय के पुराने जर्जर भवन को तोड़कर नए भवन निर्माण के तकनीकी पहलुओं का विशेष निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल निर्माण के ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए, विद्यालय के शौचालय व समरसेबल मोटर पंप लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने शिक्षकों को कहा कि आज हमारे कार्यक्रम होने से सभी लोग तैयारी किए हैं। मध्याह्न भोजन में अंडे व फल छात्रों को उपलब्ध कराने की जानकारी ली। स्कूल के खेल मैदान एवं प्रधानाध्यापक कक्ष बनाने का निर्देश दिया। विद्यालय में उपस्कर एवं शौचालय में फ्लैश लगाने का निर्देश दिया। शौचालय के गेट स्वयं अपर सचिव ने खोला तो गेट से लगे पत्थर व कंक्रीट गिर गए। विद्यालय के चारदीवारी से घेराबंदी करने तथा सड़क नहीं होने की जानकारी का संज्ञान लिया। शौचालय के आधुनिक डिजाइन से मजबूत बनाने का निर्देश दिया। वहीं अरेर गांव स्थित बुनियादी विद्यालय का निरीक्षण किया। सर कुछ तो बता दीजिए। प्राइमरी की वैकेंसी आएगी नहीं सर? प्राइमरी सही ना मतलब है, प्राइमरी और मिडिल की 50,000 की वैकेंसी TR4 में रहेगी। बात समझ गए? 10,000 हो तुम। थैंक यू सर। 10,000 हो ना? सीट कितनी है? 50,000 TR4 की। TR4 सर सरकार पे पढ़ाई में ध्यान लगाओ। आपने मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिक्षा महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया, जहां उनके पहुंचने पर जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके अलावा सांसद व विभिन्न 40 देशों के प्रतिनिधि इस कृषि विज्ञान मेला में उपस्थित हुए। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में SK चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि शिक्षा एवं स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, निवर्तमान सांसद हुक्मदेव नारायण यादव, हुक्म सिंह मीणा, LNMU के कुलपति संजय कुमार चौधरी, दरभंगा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे,
मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इससे पहले राज्यपाल ने सभी स्टॉल का उद्घाटन फीता काटकर किया और स्टॉल का मुआयना करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। राज्यपाल के पहुंचते ही जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। दीप प्रज्वलन के बाद राष्ट्रगान गाकर पहले दिन के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात सामूहिक गणेश डांस नामक वेलकम डांस की प्रस्तुति की गई। फिर संस्थान के अध्यक्ष द्वारा सभी आगत अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, दुपटे व मखान की माला से सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने विशेष प्रयास किया है। कृषि क्षेत्र में जो भी बदलाव हुए हैं वह तकनीकों के इस्तेमाल से संभव हुए हैं। मिथिला की विशेषता बताने की जरूरत नहीं है, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि पिछले कई वर्षों से किसान संसाधन व सुविधाओं से वंचित रहे हैं। जितना इस पर ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया गया है, लेकिन अब परिवर्तन हो रहा है। प्रधानमंत्री भी किसानों को लेकर गंभीर हो रहे हैं और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए पारंपरिक खेती को आगे बढ़ाना है। वहीं पूर्व सांसद हुक्मदेव नारायण यादव ने कहा कि मिथिला की धरती विदेह की धरती रही है और प्रभु श्री राम की धरती देह की धरती रही है। जब कोई विदेह से आकर देह में मिल जाता है तब व्यक्ति महान हो जाता है। उन्होंने क्षेत्र के किसानों को आधुनिक तकनीक पर आधारित खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित करने पर बल दिया। जबकि हुकुम सिंह मीना ने कहा कि मिथिला की धरती मिलेट्स के लिए जानी जाती है। यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के नाते अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाए, इसे समझने की जरूरत है। राजस्थान से आए नेपाल के कृषि सचिव डॉक्टर योगेंद्र कार्की, जोधपुर से आए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के वीसी अजय कुमार वर्मा, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति लक्ष्मी निवास पांडे, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य संबित तिवारी, अन्य वक्ताओं ने भी मिलेट, मरुआ, सामा, कोदो, कौनी सहित फसलों को आधुनिक तकनीक से खेत कर हरित क्रांति लाए जाने की बात कही। अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस संस्था का यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, जिसमें कृषि, शिक्षा एवं मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, इसके लिए 41 देश के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ व वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। यह सौभाग्य है। उन सभी आगत अतिथियों का आभार भी जताया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रोफेसर जयशंकर झा, डॉक्टर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बलराज सिंह, डॉक्टर योगेंद्र कार्की, एवग्रीन गीरा व अजय कुमार शर्मा को सम्मानित भी किया गया। चल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।
ब्रॉडकास्ट समझ गए विसर्जन। जोरदार तालियां डॉक्टर योगेंद्र कुमार कर्की जी के लिए। अब नेक्स्ट वी हैव श्री। संस्कृति और बुद्धिमत्ता पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में प्रसिद्ध है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, हालांकि मेरा कार्यकाल जिलाधिकारी के रूप में बहुत कम था, इसके बाद मैं भारत सरकार में चला गया था। पर ऐसे तो पूर्व में मैं 7-8 जिलों में जिला कलेक्टर रहा था बिहार के, और अब झारखंड में चले गए उनमें। बट जब दिल्ली में 17 साल के कार्यकाल में मैं विभिन्न पदों पर, जिसमें डायरेक्टर से लेकर के सेक्रेटरी रैंक तक मैं रहा, तो वहां पर जब भी मैं किसी कार्यालय में मीटिंग के दौरान इंटरेक्शन होता था, तो मुझे पता चलता था कि इनवेरिएबली प्राय हर कार्यालय में हमारे मधुबनी का, या तो मधुबनी का रहने वाला या मधुबनी से कुछ संबंध रखने वाला अधिकारी उसमें होता था। और उसकी बहुत प्रसन्नता मुझे होती थी उस समय में कि चलो जिस जिला में मैं सेवा करके आया हूं, उस जिला का कोई अधिकारी इस पूरे देश की सेवा कर रहा है। तो ये कल्चरी और संस्कृति के हिसाब से हमारा मधुबनी बहुत ही। अभी बोलने के लिए आ रहा था तो मैंने घड़ी देखी कि मुझे कितनी देर बोलना है यहाँ। आप सबको तो भूख लगी होगी ना, मुझे भी भूख लगी है, तो हम समदुखी हैं एक दूसरे के। और मैं इसीलिए आपका दर्द समझ सकता हूं और थोड़ी ही समय में मेरी बात रखने का प्रयास करूंगा। यहां आज और कल और परसों जो कार्यक्रम होने वाले हैं, हम सबके लिए विशेष हैं। डॉक्टर संत कुमार जी ने एक विशेष प्रयास यहां किया है कि कृषि क्षेत्र में जो भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को, उस बदलाव को हम सबके सामने रखें और हमारे इस इलाके के, मिथिला के सभी लोग इसको अपनाएं। मिथिला नगरी जो है, इसकी विशेषता मैंने आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु रामचंद्र से जुड़ी हुई ये नगरी, जिसका अभी प्रभु रामचंद्र अपने आवास में रहने के लिए 22 जनवरी को गए, तो स्वाभाविक रूप से मिथिला को भी आनंद होगा। और आप सब ऐसे भाग्यशाली लोग हैं, और मैं भी खुद को भाग्यशाली समझता हूं, मानता हूं कि बिहार में रहने के कारण, बिहार का राज्यपाल बनने के कारण, दूर से क्यों न हो, लेकिन प्रभु रामचंद्र की अयोध्या नगरी से मैं भी आपकी तरह जुड़ा हुआ हूं। मेरा सद्भाग्य है, सौभाग्य है। ऐसे इस मिथिला नगरी में किसानों के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। ऐसी एक सोच लेकर पिछले कुछ वर्षों से मेरे मित्र डॉक्टर संत कुमार जी यह एक प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयासों का फल भी हमको आज दिखने को मिल रहा है। हमारे इस देश में किसानों की बहुत बड़ी सराहना होती है। हम उनको सराहते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कम काम होता है। हमेशा इस देश की अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिकी है, हम भाषणों में सुनते हैं हमारे नेताओं के कि हमारा किसान है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और वो मजबूती से रीढ़ बननी चाहिए। लेकिन पिछले कई वर्षों से किसान हमारे दुर्लक्षित रहे हैं। उनके यहां जितना आवश्यक था उतना ध्यान हमने कभी भी नहीं दिया। यह भी बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक मधवापुर प्रखंड के कई स्कूलों में निरीक्षण करते हुए पहुंचे। गौरतलब है कि मधवापुर के बेसिक स्कूल से लेकर एलजे हाई स्कूल तक उन्होंने सभी छोटे बड़े स्कूलों में औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने शौचालय की व्यवस्था, पढ़ाई की गुणवत्ता समेत हर छोटी बड़ी चीजों पर देर शाम तक पूछताछ की और गहन जांच किया। इस दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त अर्धनिर्मित शौचालय व बंद कमरों को देखकर उसे ठीक कराने के निर्देश भी दिए। क्षतिग्रस्त भवन पर अपने सामने बुलडोजर चलवाकर उसे गिरवाना भी शुरू किया। इसके अलावा विभिन्न कागजात, पंजी समेत विभिन्न छोटी बड़ी चीजों का गहन जांच किया। शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक ने मधवापुर प्रखंड के कई स्कूलों का निरीक्षण किया। सचिव ने सलेमपुर बेसिक स्कूल की क्लास में बच्चों से शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में पूछताछ की। उन्होंने पढ़ाई की गुणवत्ता परखने के लिए सभी कक्षाओं के बच्चों का टेस्ट लिया। उन्होंने स्कूल के क्षतिग्रस्त पुराने भवन पर अपने सामने बुलडोजर चलवाकर उसे गिरवाना शुरू कराया। हेडमास्टर मोहम्मद सोवान कासमी ने बताया कि वह भवन सड़क के नक्शे में कट गया है। प्राइमरी स्कूल डोमटोल बसवरिया का निरीक्षण भी उन्होंने देर तक किया। क्षतिग्रस्त अर्धनिर्मित शौचालय व बंद कमरों को देखने के दौरान उन्होंने शिक्षकों से देर तक पूछताछ की। मधवापुर एलजे हाई स्कूल की लाइब्रेरी, लैबोरेटरी, कंप्यूटर रूम, क्लासरूम का औचक निरीक्षण किया। हेडमास्टर ने बताया कि सचिव ने +2 डिपार्टमेंट में 9 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द कराने की बात कही। इसके अलावा 20 कंप्यूटर उपलब्ध कराने का भरोसा भी उन्होंने एचएम इंद्रदेव शाह को दिया। बाउंड्री वॉल सहित ये सारी सुविधाएं के पाठक के द्वारा 15 दिनों में उपलब्ध कराए जाने की जानकारी एचएम को दी। के पाठक द्वारा किए जा रहे स्कूलों के निरीक्षण के दौरान क्षेत्र के सभी स्कूलों में दिन भर अफरा तफरी मची रही। शिक्षक महकमे के लोग एक दूसरे को फोन कर हालातों की जानकारी लेते रहे। बने पहले रूट चार्ट में कथित बदलाव होने के बाद नए रूट की जानकारी के लिए हरलाखी के लोग मधवापुर इलाके के लोगों में संपर्क में लगातार लगे रहे। दिन भर संबंधित लोगों के मोबाइल फोन की घंटियां बजती रही। पड़ोसी जिला सीतामढ़ी से भी संभावित निरीक्षण को लेकर वहां के लोग मधवापुर इलाके के लोगों को फोन करते रहे। के पाठक को मधवापुर इलाका छोड़ने की खबर जानने के लिए सीतामढ़ी और हरलाखी क्षेत्र के लोग आतुर थे। हटो बेटा, हटो, सामने से अरे गाड़ी द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के कार्यालय भवन में बोर्ड की साधारण बैठक आयोजित की गई। बोर्ड की साधारण बैठक की अध्यक्षता करते हुए जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने उपस्थित वार्ड पार्षदों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। इसके अलावा इससे पूर्व की बैठक पर भी संपुष्टि प्रदान की गई। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में शुक्रवार को मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में वार्ड पार्षदों के साथ बोर्ड की साधारण बैठक हुई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी, उप मुख्य पार्षद माला देवी, वार्ड पार्षद मोहन कुमार राय, मीना देवी, सूर्य नारायण ठाकुर, शिवजी पासवान, मंजुला देवी, राम असीस शाह, हनुमान मोर, रीना गुप्ता समेत अन्य नगर पंचायत कर्मी मौजूद रहे। बैठक में पूर्व के बैठक पर संपुष्टि प्रदान करते हुए कई एजेंडा को स्वीकृति दी गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट बनाने को लेकर सहमति प्रदान की गई। ठंड के समय शहर में अलाव लगाने पर हुए खर्च पर स्वीकृति प्रदान किया गया। इसके अलावे वाटरवेट चौक के समीप मल क्षेत्र के जमीन पर निर्मित चहारदीवारी को एनएच विभाग द्वारा बिना नोटिस के तोड़ने का मामला भी दर्ज करते हुए एनएच विभाग से स्पष्टीकरण मांगने एवं क्षतिग्रस्त चहारदीवारी के निर्माण कराने, पुराने दुकानदारों के किराए में 10% राशि की वृद्धि करने, सौरातों का बंदोबस्त करने, सफाई कर्मियों को दिए गए ट्राई शूट का भुगतान करने पर स्वीकृति प्रदान किया गया।
इसके अलावा नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों में कार्यरत एजेंसी कर्मियों के साथ कार्यपालक पदाधिकारी के साथ जल्द बैठक कर कार्य की गति को लेकर समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा कार्य में विलंब में तेजी लाने का निर्देश दिया जाएगा। चल रहा है तो शराब की विभिन्न शराब नगर पंचायत जयनगर में है उसकी बंदोबस्ती तथा जो आम बजट है नगर पालिका का उसको पारित करने पे बहुत सही तथा कुछ विभिन्न रोड की योजनाएं हैं उसको भी लेने की चर्चा हुई और सर्वसम्मति से वो पारित हुआ है। आप अपना परिचय दे दीजिए। कुमारी हिमानी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत जयनगर। मुख्य उद्देश्य सबसे पहले हमारे नगर पंचायत के सभा कक्ष में हमारे कार्यपालक पदाधिकारी, सभी वार्ड सदस्य और पार्षद, मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को हम आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शहरवासी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज नगर पंचायत जयनगर में साधारण बोर्ड की बैठक, मुख्य एजेंडा था बजट को पारित करवाना है और बजट बनाने का स्वीकृति बोर्ड से लिया जाता है। तो सभी सम्मानित बोर्ड के सदस्य ने बजट बनाने की स्वीकृति दे दिया गया है। शहर में अलाव जो काफ़ी करा की क्षमता नगर पंचायत के द्वारा अलाव जलाया गया है उसका बोर्ड के द्वारा स्वीकृति लिया गया है। और हमारे सफाई कर्मचारी को टैक्स दिया गया था, उसका भुगतान नहीं हो गया था, उसका भुगतान की स्वीकृति लिया गया है। और हमारे कुछ विभिन्न मुद्दा था जो हमारे नए कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं, सभी वार्ड पार्षद और सदस्य, वाइस चेयरमैन और नगर पंचायत के सभी का आशा है कि हमारे नए कार्यपालक वाले अच्छा से काम जयनगर में करेंगे। नगर पंचायत के बोर्ड के निर्णय के आलोक में और सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में तेज गति में काम हो, शहर के साफ सुथरा रखे। हमारी योजना बताएं कि अतिक्रमण मुक्त समस्या है। वास्तविक में अतिक्रमण हटना चाहिए, कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटा था और अतिक्रमण हटेगा। और शहर में नया रोड, नया नाला, आवास रुका हुआ था, आवास पर भी चर्चा हुआ। आवास का पैसा आने वाला आएगा तो उस पर भी काम किया जाएगा। सारे बिंदु पर सर्वसम्मति से बोर्ड के सदस्यों ने स्वीकृति प्रदान की है। हम सारे बोर्ड के सदस्य को, कार्यपालक पदाधिकारी, प्रधान सहायक, नगर पंचायत के कर्मी, मीडिया के लोग, जयनगर की जनता को, सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। मुख्य पार्षद कैलाश पाल, नगर पंचायत जयनगर। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। आगामी 14 फरवरी को आयोजित होने वाले सरस्वती पूजा महोत्सव को लेकर भेजा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भेजा के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष ने किया, जहां विशेष रूप से यह बताया गया कि कोई भी पूजा समिति बिना लाइसेंस का पूजा का संचालन नहीं कर सकते हैं। सभी पूजा समितियों को सार्वजनिक रूप से पूजा करने के लिए पहले थाना में आवेदन देकर अपना लाइसेंस निर्गत करवाना होगा। बिना लाइसेंस के पूजा समितियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाए जाने को लेकर भेजा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल आनंद, सीईओ नीतीश कुमार, थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि सभी पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा यूं तो घर घर की जाती है, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर किए जाने वाले पूजा समारोह का लाइसेंस जरूरी है। सीईओ नीतीश कुमार ने कहा कि आपसी भाईचारा कायम रखते हुए भक्तिपूर्ण माहौल में पूजा अर्चना करने का आह्वान किया। इस बैठक में भेजा थाना क्षेत्र के सभी मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद आफाक, परवलपुर के उप सरपंच मोहम्मद अनवर, मोहम्मद असफाक समेत कई लोग मौजूद थे। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना पुलिस ने औसी क्षेत्र के परसौनी गांव से 158 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां तस्कर को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पतौना ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ओपी क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी सुभाष ठाकुर को 158 बोतल नेपाली शराब व एक बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। ओपी अध्यक्ष राजकिशोर पंडित ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त होते ही छापेमारी दल का गठन कर गिरफ्तार धंधेबाज के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि बाइक एवं शराब को जब्त कर गिरफ्तार धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना परिसर में थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि आगामी 14 फरवरी को सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाना है। सबसे पहले उन्होंने शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने विशेष रूप से निर्देश देते हुए कहा कि सार्वजनिक रूप से पूजा करने वाली पूजा समितियां 14 फरवरी से पहले नगर थाना में आवेदन देकर अपना लाइसेंस बना ले।
सरस्वती पूजा के आयोजन के लिए पूजा समिति के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के पूजा करने वाले पूजा समितियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगामी 14 फरवरी को सरस्वती पूजा करने वाले पूजा समितियों को नगर थाना पर आवेदन देकर अपना अपना लाइसेंस बनाना होगा ताकि पूजा में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। बिना लाइसेंस की अगर पूजा की जाती है तो उन पूजा समितियों पर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बातें नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा। उन्होंने बताया है कि जिन पूजा समितियों को लाइसेंस मिल जाता है वह डीजे का इस्तेमाल व जुलूस शहर में नहीं निकालेंगे। डीजे का तब उपयोग करेंगे जब उनके लाउड स्पीकर के तहत लाइसेंस प्राप्त कर ले, फिर डीजे का उपयोग कर सकते हैं। बिना लाइसेंस का पूजा करते हुए पाए गए तो पूजा के बाद उन सभी पूजा समितियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त कर जल्द ही शांति समिति की बैठक की जाएगी जिसमें सभी पूजा समितियों को अहम निर्देश दिया जाएगा। जो भी सरस्वती पूजा करने वाले पूजा समिति हैं उनको निर्देश है कि सभी लोग अपना अपना लाइसेंस समय से थाना पर आवेदन देकर के प्राप्त कर लें। बिना लाइसेंस के जो भी सरस्वती पूजा की मूर्ति रखेंगे या जुलूस निकालेंगे उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। विधि सम्मत जो भी कार्रवाई बनती है उनके ऊपर किया जाएगा। और डीजे का उपयोग नहीं चलेगा, डीजे का प्रयोग नहीं करना है। अगर उसके लिए भी लाइसेंस मिलता है लाउड स्पीकर एक्ट के तहत वो भी अपना ले लें। और जो अगर ये सोचेंगे कि बिना लाइसेंस की मूर्ति रख ले तो उनको मूर्ति विसर्जन के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक कितने व्यक्ति को? अभी तक हमारे पास दो व्यक्ति के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। पिछले साल 12 आवेदन प्राप्त हुए थे, इस बार अभी तक 2 आवेदन प्राप्त हुए। जो भी व्यक्ति बचे हुए हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग के माध्यम से भी उनके पास ये सूचना चली जाए कि वो लाइसेंस प्राप्त कर ले समय से। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी विधानसभा के रथौस पंचायत के सिबौल गांव में चलो गांव की ओर सह प्रवास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव थे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनहित में चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बिस्फी विधानसभा के रथौस पंचायत के सिबौल गांव में महावीर मंदिर झंडा स्थल प्रांगण में चलाए जा रहे चलो गांव की ओर सह प्रवास कार्यक्रम के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण सह सांसद से सम्मानित पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत ही नहीं विश्व की राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था की दशा व दिशा को बदलकर रख दिया है। आज पूरा विश्व भारत और मोदी की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। पूरे विश्व में भारत का यश पताका लहरा रहा है। मौके पर उन्होंने पूरी ऊर्जा व उत्साह से संगठन कार्य में लग जाने का आग्रह उपस्थित कार्यकर्ताओं से कहा। मंडल अध्यक्ष को निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए सक्रिय एवं ऊर्जावान कार्यकर्ता के निर्माण की ओर प्रयत्नशील रहने की अपील की। कार्यक्रम में नेता सुनील मिश्रा, बिस्फी विधानसभा प्रभारी राजकिशोर मिश्रा बुलेट, कन्हाई चंद्र झा, यशवंत सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी,
शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। परिवहन विभाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मधुबनी के रहिका स्थित पोल स्टार स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जहां स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर आम लोगों को जागरूक किया गया, वहीं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मधुबनी के जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक अंतर्गत जिला परिवहन विभाग के तत्वाधान में 15 जनवरी से 14 फरवरी तक जिला भर में विभिन्न विभागों के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 35वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर मधुबनी के रहिका स्थित पोल स्टार स्कूल में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर भारती झा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रैली से की गई। बच्चों ने सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों से संबंधित स्लोगन लिखा पोस्टर के साथ रैली निकाला। रैली कार्यक्रम के समापन के बाद प्रार्थना सभा में विद्यालय के निदेशक कैलाश भारद्वाज द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं प्राचार्य डॉक्टर भारती झा ने सभी बच्चों को नियमों का पालन करने और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने का संकल्प दिलाया। इसके अलावा स्कूल में संभाषण, क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में बच्चे शामिल हुए। बच्चों ने प्रतियोगिता के माध्यम से बताया कि बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन नहीं चलाएं, बिना सीट बेल्ट बांधे 4 पहिया वाहन नहीं चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करें। वहीं विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने सड़क सुरक्षा माह से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि मोटर अधिनियम के प्रावधानों तथा यातायात नियमावली की जानकारी के साथ लोगों को जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं को एवं उससे होने वाली क्षति को सीमित करने के उद्देश्य से 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक जिले में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस दौरान बच्चों से अपील की गई कि मोटरसाइकिल पर हेलमेट एवं 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में मोटर वाहन न चलाने दे। सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की तत्क्षण मदद करे। यातायात नियमों का जरूर पालन करे व अन्य को भी प्रेरित करे। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य, निदेशक, शिक्षक राकेश कुमार सिन्हा, संजय मिश्रा, पूजा मित्रा, रजनी रंजन, शिवेंद्र मिश्रा, अंजलि झा, संजू मिश्रा, अंजना श्रीवास्तव, महेश झा सहित सभी शिक्षक, शिक्षिका व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। Students of Pole Star take an oath that we will become civilized citizen of India. We will follow the safety rules. We will care the life of others and as well as of ourselves also. For this, we will follow
all traffic signals as when we cross, we will stop, watch, and then cross the road. We will be careful about the sound. We will not run on the road. We will use pedestrian and zebra crossing for the road cross. We will not move out our hands outside the running car or vehicle. We will make aware others also and make them follow the traffic rules. ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लदनिया प्रखंड के सीमावर्ती गांव योगिया के खेल मैदान में योगिया क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन में फाइनल मैच जयनगर व कलवाही की टीम के बीच खेला गया, जहां जयनगर की टीम ने जीत दर्ज की। लदनिया प्रखंड के सीमावर्ती योगिया गांव के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित खेल मैदान में युवा क्रिकेट क्लब योगिया के तत्वाधान में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जयनगर बनाम कलवाही टीम के बीच खेला गया। वाईसीसी क्लब के अध्यक्ष अशोक कुमार, शत्रुघ्न यादव, राहुल कुमार, तलेंद्र यादव, विजय यादव, सुशील यादव समेत क्लब सदस्यों ने संयुक्त रूप से फाइनल मुकाबले का उद्घाटन कर दोनों टीम के खिलाड़ियों का परिचय कर खेल का शुभारंभ किया। फाइनल मुकाबले में कलवाही टीम के कप्तान मन्नत सिंह ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। जयनगर की टीम कप्तान फुलदेव के नेतृत्व में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 275 रन का स्कोर बनाया। जवाब में कलवाही की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 219 रन ही बनाए। इस तरह जयनगर की टीम 56 रन से जीत दर्ज कर टूर्नामेंट के विजेता ट्रॉफी अपने नाम किया। दोनों टीम के बीच रोमांचक मुकाबला रहा। राम शोभित यादव, अशोक यादव के द्वारा जयनगर के विजेता टीम के कप्तान को टूर्नामेंट का विजेता कप और 13,000 रुपए इनाम राशि एवं रामकिशन यादव के द्वारा कलवाही के उपविजेता टीम के कप्तान की उपविजेता ट्रॉफी और 9,000 रुपए इनाम की राशि प्रदान की। राहुल यादव, आनंद सिंह, विक्रम कुमार, सुनील यादव समेत अन्य अतिथियों के द्वारा मैन ऑफ द मैच मोनू, मैन ऑफ द मैच सीरीज रमेश, वेस्ट बल्लेबाज सेलू, वेस्ट गेंदबाज फुलदेव, वेस्ट फील्डर सेतु को खिताब दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के समीप स्थित ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करने का उद्देश्य क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर मनोबल बढ़ाना है। खेल प्रेमी दर्शकों का मनोरंजन होता है और खेल प्रेमी दर्शक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। एम्पायर की भूमिका में राकेश कुमार और दिलीप कुमार, स्कोरर शोभाकांत यादव, राहुल कुमार, कमेंटेटर प्रभाकर आनंद सिंह, ध्रुव कुशवाहा एवं क्लब के जितेंद्र यादव, विजय यादव, हरिमोहन यादव समेत कई सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम किया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा ओबीसी समाज पर टिप्पणी करने को लेकर लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। गौरतलब है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ओबीसी मोर्चा की टीम के द्वारा मधुबनी में राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा ओबीसी समाज पर अमर्यादित अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालयों में सभी ओबीसी जिला अध्यक्ष के द्वारा राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। इसी क्रम में मधुबनी के थाना चौक पर मधुबनी जिला ओबीसी मोर्चा के द्वारा राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन कार्यक्रम ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजय भगत के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा, जिला महामंत्री देवेंद्र कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र पासवान समेत सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। माघ मास के शिवरात्रि कहलाने वाला नरक निवारण चतुर्दशी पर्व पूरे जिला भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पूरे जिला में भक्तिमय माहौल छाया रहा।
पंडौल प्रखंड के बाबा उग्रनाथ महादेव मंदिर में नरक निवारण चतुर्दशी के अवसर पर पहले सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने पूजा अर्चना कर भगवान महादेव को जल अर्पण किया। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहां महादेव ने उगना का रूप धारण कर विद्यापति को प्यास लगने पर गंगाजल का पान करवाया था। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी जिला के पंडौल स्थित उग्रनाथ महादेव मंदिर में माघ मास की शिवरात्रि नरक निवारण चतुर्दशी के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। समिति के सदस्य जीवच यादव ने बताया कि भगवान शिव यहां अपने भक्त महाकवि विद्यापति के घर उगना के रूप में नौकरी करने आए थे। एक दिन घने जंगल में प्यास लगने पर उन्होंने उगना से पानी लाने को कहा। पानी नहीं मिलने पर भगवान शंकर ने अपनी जटा से गंगा जल लेकर उन्हें पिलाया। तब विद्यापति ने उनके पैर पकड़कर उनसे उनकी पहचान पूछी, जिस पर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन देते हुए कहा कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं अपने भक्त के साथ रहना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूं तो इस भेद को भेद ही रखना, यानी इस भेद को तुमने किसी के समक्ष प्रकट किया तो मैं तत्क्षण अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। एक दिन महाकवि विद्यापति की पत्नी ने उगना को गुस्से में लकड़ी से मारने जा रही थी। तभी उनके मुख से निकल गया कि यह भगवान शिव हैं, जिसके भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद विद्यापति पागलों की भांति शिव को ढूंढने लगे, यहां वहां उगना का पता पूछने लगे। विद्यापति की इस मानसिक दशा को देखते हुए शिव को अपने भक्त पर दया आ गई। एक रात सपने में उन्होंने विद्यापति को दर्शन दिए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ साक्षात नहीं रह सकता, परंतु उसी जगह जहां तुमने मेरा भेद पाया था उसी जगह उग्रनाथ महादेव लिंग के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। और उसी स्थान पर आज उग्रनाथ महादेव विराजमान हैं। उसके प्रांगण में वह उगना चंद्रकूप भी स्थित है, जहां से शिव ने अपनी जटा से गंगाजल निकालकर विद्यापति को पिलाया था। आगे बताया कि इस मंदिर में लाखों लोग दूर दूर से पूजा करने आते हैं। मौके पर अध्यक्ष सह विकास प्रखंड पदाधिकारी उपाध्यक्ष अमरेंद्र मोहन झा, गणेश ठाकुर, मोहन झा, नरेंद्र कुमार झा, सज्जन महतो, उदयकांत झा समेत कई लोग मौजूद थे। त्रिपुरारी ठाकुर, उग्रनाथ महादेव मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य और पुजारी जी। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे लग रही है, क्या कहिएगा? महादेव जी का कृपा है, जो यहाँ लोग आते हैं सभी का मनोकामना पूर्ण होता है यहाँ पर। और आज नरक निवारण चतुर्दशी है। आज ही के दिन शिव जी नरक घूमने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने लोगों का उद्धार किया। मेरा नाम जीवस यादव, श्री श्री 108 उग्रनाथ महादेव मंदिर न्यास समिति के सदस्य हूँ। आज का दिन जो है सो 1403 ईस्वी में कब विद्यापति शिव सिंह दरबार जा रहे थे, आज ही के दिन यहाँ शिव के ने यहाँ दर्शन दिए थे। इनको गंगा जल भी यहाँ पिलाए, उसके बाद इनका दर्शन हुआ, साक्षात दर्शन दिए थे। इसलिए आज के पर्व जो है सो मशहूर है। आज ही के महीना दिन के बाद 7-8 मार्च को जो है सो यहाँ महाशिवरात्रि का मेला लगता है, यही मशहूर है। यहाँ मनोकामना लोगों का पूरा होता है। यहाँ लाखों लाख में संख्या में देश विदेश सभी जगह का आदमी यहाँ आते हैं। यही यहाँ का जो है सो प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। उदयकांत ठाकुर ग्रामीण छी और संगय मंदिर परिसर से जुड़ल स्वयंसेवक सेहो छी। आजुक जे दिनक छै नरक निवारण चतुर्दशी, हमर ग्रामीण सैकड़ों साल से एहिठमा शिवरात्रि महापर्व के छै से आयोजन करै छथि। और आजुक दिन महाशिवरात्रि पर्व के लेल केना सुचारू ढंग से मनाओल जाय, तकर जे छै से हमसब एकटा आम सभा कऽ कऽ ओकर निष्पादन करऽ के छै से एकटा सूची तैयार करै छी। और जहाँ तक रहले नरक निवारण चतुर्दशी के महाकवि विद्यापति और उगना से संबंधित वो बहुत पैघ जे छै से बात छै एहिठमा। कियाक तऽ
महादेव के जे नौकर बन कऽ महाकवि विद्यापति ओहिठमा रहै लए एलखिन, आजुक दिन हुनकर भेद खुजल छनि जे कि ई साक्षात सदाशिव छथि, ई नौकर नहि महादेव छथि। तऽ आजुक दिन के महात्म बहुत पैघ छै। महाकवि विद्यापति और उगना के आजुए के दिन जे छै से उगना विद्यापति के छोड़ि कऽ चलि गेल छथिन हुनकर भेद खुजला के बाद। और बाकी जगह के महत्व तऽ जे छै से विश्वविख्यात छै, जे कि जे कियो एहिठुमा अपन मनोरथ लऽ कऽ अयला है बाबा के दरबार में, हुनकर सहजहि मनोरथ पूरा भेलनि। और एहिसँ बेसी की कहब। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के लो वीटीआर वाले मतदान केंद्रों पर स्वीप के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचक पदाधिकारी अश्विनी कुमार के नेतृत्व में पंडौल प्रखंड से मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार व उपस्थित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चिन्हित किए गए 25% लो वीटीआर वाले मतदान केंद्रों पर स्वीप गतिविधियों के तहत पंडौल प्रखंड में जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी के साथ मतदाता जागरूकता के लिए शनिवार को विशाल रैली का आयोजन किया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी दिवाकर चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। गौरतलब हो कि आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पूर्व के वीटीआर में लगभग 12% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। मधुबनी विधानसभा में लक्षित वृद्धि के लिए स्वीप कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी रहिका पंडौल, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रहिका पंडौल, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रहिका पंडौल व बीपीएम रहिका व पंडौल को शामिल किया गया है। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन वाले मतदान केंद्रों पर स्वीप गतिविधि के तहत निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, रैली, प्रभात फेरी, हाफ मैराथन आयोजित कर मतदाता को जागरूक कर लक्षित वीटीआर प्राप्त करने के लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार द्वारा निर्देशित किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेड न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।